हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ मनी माइंडसेट। उसमें देखेंगे इवैल्यूएट योर मनी माइंडसेट। कभी आपने नोटिस किया है कि पैसों को लेके टेंशन होती है या फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के नाम से ही आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में चले जाते हैं, या फिर लगता है कि लोग फाइनेंशियली बहुत आगे निकल गए हैं और हम बहुत पीछे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मनी माइंडसेट क्या है? जैसे साइकोलॉजी हमें हमारे थॉट्स और बिहेवियर को समझने में हेल्प करती है, वैसे ही फाइनेंशियल माइंडसेट भी होता है जिससे आप फाइनेंस के बारे में समझ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज किया है जिससे आप अपने फाइनेंशियल थिंकिंग को सेल्फ एसेस कर सकते हो। यहाँ कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, बस ऑनेस्टी ज़रूरी है आपके इवैल्यूएशन के लिए। सो सिचुएशंस होंगी, उसमें आपको बस यस या नो में जवाब देना है। आपका जो भी रिस्पॉन्स हो आप उसे नोट कर सकते हैं। सो फर्स्ट, मेरे पास बिल पे करने के पैसे नहीं होते हैं। तो अगर आपका आंसर जो भी है यस नो, आप उसके आगे लिख सकते हैं। मेरे एक्सपेंस मेरी इनकम से हमेशा ज़्यादा होते हैं। तीसरा, मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है, इसलिए क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग हमेशा हाई रहती है। चौथा, मेरे फैमिली मेम्बर्स के एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हैं। पांचवा, मैं अपने बच्चों को हर चीज़ दिलाता हूँ जो वो मांगते हैं, क्योंकि बचपन में मेरी वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी। छठवां, अगर मैं थोड़े पैसे सेव करता हूँ तो वो तुरंत ही खर्च हो जाते हैं। सातवां, मेरी सैलरी एक्सपेंसेस सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए इनफ नहीं पड़ रही है। आठवां, मैं अपने बच्चों की प्रिफर्ड हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। नौवां, मैं हमेशा फाइनेंशियल इमरजेंसीज और इस टाइप की सिचुएशन को लेकर वरिड रहता हूँ। 10वां, क्योंकि मेरे पास सेविंग या इमरजेंसी फंड नहीं है, मुझे बुरा लगता है जब लोग इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट की प्लानिंग डिस्कस करते हैं। तो चलिए रिजल्ट को अब समझते हैं। आपने जो भी रिस्पॉन्स दिया है येस या नो में, उसे नोट कर लीजिए। अगर 8 से 10 आंसर आपके येस हैं, मतलब कि आपको ओवर स्पेंडिंग की हैबिट है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस अभी क्लियर नहीं हुई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आप रेडी नहीं हो, और अभी से प्लानिंग स्टार्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिस्पॉन्स 5 से 7 के बीच में है, अगर मतलब आपको 5 से 7 यस मिले हैं, तो आप जानते हो सेविंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो सेव करते हो वो खर्चा हो जाता है। इमरजेंसी प्लानिंग अभी बाकी है। अच्छी बात यह है कि आप अभी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका रिस्पॉन्स 3 से 5 यस है, मतलब आपकी सेविंग की इम्पोर्टेंस को आप समझते हो। कभी कभी ओवर स्पेंडिंग हो जाती है, थोड़ा डिसिप्लिन और प्लानिंग चाहिए। बट अगर आपका रिस्पॉन्स 0 से 3 ईयर्स के बीच में है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट और टाइम की वैल्यू को समझते हो। आप इनकम और एक्सपेंस को अच्छे से बैलेंस करते हो। थोड़ी और प्लानिंग से आप फ्यूचर में काफ़ी सिक्योर कर सकते हो। एक अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस एक दिन में नहीं आती है। इसका पहला स्टेप होता है अवेयरनेस, फिर आता है डिसिप्लिन, और स्मार्ट प्लानिंग करने के बाद वो होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और इस टाइप की वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं जिससे आप अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।